नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। देव दर्शन के माध्यम से विभिन्न ऐसे धार्मिक स्थानों पर लेकर हम आपको चलते हैं जिनका अपना धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। क्या इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे स्थान पर, अति प्राचीन स्थान पर, जो लगभग 200 वर्ष से अधिक प्राचीन है। श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित है और लगभग 200 वर्ष से अधिक प्राचीन है। मंदिर कितना प्राचीन है, क्या यहाँ की परंपराएं हैं और क्या मान्यताएं हैं, इसके संबंध में हम यहाँ चर्चा करेंगे डॉक्टर आलोक सोनवलकर से। मंदिर के इतिहास की जानकारी भी देंगे और धार्मिक मान्यताएं और परंपराओं की भी जानकारी देंगे। तो आइए लेके चलते हैं हम मंदिर में। जी, राम मंदिर वह मंदिर जिसमें 9 दिन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखते हैं 9 स्वरूप। वह 9 स्वरूपों में देते हैं भक्तों को दर्शन। किस प्रकार होती है आराधना, किस प्रकार होता है पूजन, किस प्रकार होता है अर्चन और किस प्रकार देते हैं वह दर्शन, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर आलोक सोनवलकर से। डॉक्टर का बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। जी, आज हम प्राचीन राम मंदिर में आए हुए हैं। राम मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है और सुना है यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 9 दिन में 9 स्वरूप में दर्शन देते हैं भक्तों को और उनकी करते हैं मनोकामना पूर्ण। तो किस प्रकार होती है आराधना, किस प्रकार होता है पूजन अर्चन, इसके संबंध में थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक आप बात। ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के समकालीन ये प्राचीन परंपरा है, 200 वर्ष से अधिक प्राचीन है। और मैं विशेष रूप से बता दूं कि ये कुल मिला के 11 दिन का उत्सव। जी। और प्रथम दिन, जिसको आप नव वर्ष विक्रम संवत्सर की शुरुआत कहते हैं, उसे हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं। अच्छा अच्छा, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा अर्थात गुड़ी मतलब ध्वज, ध्वज और पत्ता, पड़वा मतलब लहराना। लहराना बिल्कुल सच ने कहा जी। तो गुड़ी पाड़वा में ध्वज में सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव का स्मरण करके नए वर्ष की विक्रम संवत की शुरुआत हो जाती है। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे जब भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, उस समय विधिवत गुड़ी का पूजन करके उस गुड़ी का या ध्वज का आरोहण करते ऐसे इस परंपरा की शुरुआत हो जाती है। अरे मंदिर में 9 दिन में 9 स्वरूप होते हैं। तो प्रथम दिन राज दरबार रहते हैं और फिर दूसरे दिन भगवान घोड़े पर विराजमान होते हैं। अच्छा, अश्व पर सवार हो जाते हैं। अश्व पे सवार हो जाते हैं। और फिर तीसरे दिन हाथी पर। हाँ। और फिर चौथे दिन राजगद्दी। अच्छा, तो राजा बन जाते हैं भगवान राजा। तो पूरा दरबार सज जाता है। पूरा दरबार सजता है। हाँ। मुठ वाले शासक उनको हम कहते हैं जी। फिर 5वें दिन वो भगवान शिव का स्वरूप धारण करते हैं। अच्छा, क्या बात है। हाँ। फिर उसके बाद में अगले दिन भगवान कृष्ण जी, फिर बीच में भगवान विष्णु, सप्तमी को भगवान कृष्ण और अष्टमी को भगवान दुर्गा का स्वरूप धारण करते हैं। अच्छा, ये जब ये स्वरूप चलते हैं तो ये सारे स्वरूप जो है वो पुरुषों के, और फिर स्त्री के रूप में अष्टमी के दिन, इसकी क्या मान्यता, क्या उसके पीछे भाव केवल ये है कि जो दोनों हमारे नवरात्र हैं, प्रमुख नवरात्र, हाँ, ये शक्ति की आराधना का पर्व है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भगवान राम स्वयं सीता माता को शक्ति के स्वरूप में आदर और सम्मान देते, और इस दृष्टि से शक्ति की आराधना के रूप में भगवान राम अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप धारण करते और नवमी के दिन फिर भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या। लेकिन ये एक यहाँ की एक मान्यता परंपरा है कि नव दंपति को वो सौभाग्य दिया जाता है माता पिता का। कितनी सच्चाई है, क्या है? ये बिल्कुल सच परंपरा आपने सुनी। यहाँ पर जो नवविवाहित जुड़े हैं, जो परिवार दिनों में ही अभी नवविवाहित जुड़ा हो और जिनको अभी शिशु ना हो, उनको ही ये सौभाग्य मिलता है, माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। तो जो उनके जो पिता रहते हैं वो दशरथ का स्वरूप धारण करते हैं और कौशल्या बनती है, उनकी जो पत्नी वो बनती है। परंपरा है पुरानी। मंदिर
अति प्राचीन है, लगभग 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है और बताया जाता है मराठा कालीन ये मंदिर, और मंदिर तो शिव जी के लिए बना था, शिव जी के लिए बना है और विराजमान हो गए राम जी सरकार, बिल्कुल सही। तो अब ये शिव जी की जगह राम जी यहाँ आ गए, ये कैसे आए और इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं? क्या देखिए, जो राजा थे दीवान जिनको हम कहते थे, जी जी जी, उनको पहले स्वप्न आया कि मैं जंगल में हूँ, मुझे निकालो। तो हजारों फुट खुदाई हुई। जब बहुत दिनों तक हजारों फुट खुदाई के बाद शिव जी नहीं निकले तो सबको आश्चर्य हुआ, राजा भी व्याकुल हुए। उनकी पत्नी ने उपवास रखा, तो शिव जी की आराधना की कि भाई ये आपके स्वप्न के कारण हम आपका मंदिर बना रहे हैं। तो तब शिव जी ने दोबारा स्वप्न देके आदेश दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और ये जो मंदिर तत्कालीन 200 वर्ष पूर्व उन्हीं दीवान ने राम मंदिर के रूप में बनवाया था, वहां पर शिव जी ना होके भगवान राम की स्थापना की गई। उसके पीछे भी भाव यही है, शिव जी का ये था कि मैं दिन रात जिनका स्मरण करता हूँ, हाँ, उनकी स्थापना हो, राम है, हाँ, तो उनकी स्थापना होगी और फिर मैं भी मंदिर में रहूंगा, जागेश्वर धाम में। यानी जितना प्राचीन बांदकपुर का जयदेव जागेश्वरनाथ मंदिर है उतना ही प्राचीन यह मंदिर, दोनों समकालीन। और सब ये समी वृक्ष का बड़ा महत्व बताया जाता है। और ये समी वृक्ष के समीप हम खड़े हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आई कितना प्राचीन है, क्योंकि ये जिस प्रकार उसके दर्शन करने से समझ में आ रहा है कि ये काफी प्राचीन है। कितना प्राचीन है ये 200 वर्ष से प्राचीन ये समी वृक्ष है। और उस समय डॉक्टर शंकर राव मुझरकर जी ने, जी जी, जिन्होंने बांदकपुर में विवाह का मंडप बनवाया जी, उन्होंने ही इस वृक्ष का रोपण किया था। हाँ। और विजयादशमी को इसकी पत्ती को कजलिया की तरह सोना की उपाधि है जी। और मैं विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि विजयादशमी को जो 2-3 बड़े महत्व है, हाँ, सीमा के उल्लंघन का, नीलकंठ के दर्शन का और समी वृक्ष का पूजन का, तो ये शक्ति का प्रतीक है। जी बिल्कुल, नवग्रह का भी प्रतीक है। और जैसे अलग अलग वृक्षों की सूखी लकड़ी हम हवन में उपयोग करते हैं, पंच लकड़ी कहते हैं। हाँ। पंच लकड़ी में एक प्रमुख लकड़ी शमी की भी होती है। तो ये शमी का विशेष महत्व है। बुंदेलखंड में जो परंपरा है, कजलियों को बीच में रखकर हम सारे आपस के बैर भाव को भुला देते हैं और आपस में गले मिलकर हंसी खुशी रहते हैं, ये हम वादा करते हैं। और वैसे ही महत्व समी वृक्ष का हमारे महाराष्ट्र में है और पूरे देश में है। अब बताया जाता है, ये तो महाभारत काल में भी ऐसी परंपरा है कि बताया जाता है। अर्जुन, हाँ, अर्जुन के वृक्ष, अर्जुन का जो गांडीव था उसके साथ जो बाण रखने का उसमें शमी का पूजन, कृष्ण जी ने कहा कि पहले शमी का पूजन करो। अच्छा, ठीक इसी प्रकार जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, हाँ, तो लंका में भगवान राम ने शमी वृक्ष का पूजन किया। यही वो कारण है कि सीमा के उल्लंघन के मामला आता है कि विजयादशमी के अवसर पर दुश्मन की सीमा में प्रवेश जरूर करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। दूसरी बात देखो, आप जिसको आप विजयादशमी कह रहे हैं, हाँ, तो संजी विच्छेद करेंगे, हाँ, तो 10वें दिन हुई जी, विजय हुई, हाँ, और शमी भी उसमें शामिल है। अरे वाह, विजयादशमी है ना, संधि विच्छेद करेंगे, तो शमी शब्द अंत में जो आता है, भगवान राम ने भी सबको प्रमाणित किया है। यहाँ पर और भी वृक्ष हैं, आंवले का वृक्ष है, वो भी काफी प्राचीन है। काफी प्राचीन। वो लगभग कितना प्राचीन होगा? वो लगभग 100 वर्ष प्राचीन। 100 वर्ष प्राचीन है। तो अब हम आंवली नमे जो होती है, हाँ, आंवला नवमी के अक्षय नवमी जिसको कहते हैं, अवसर पर पूजन होता है। अब हम मित्रों लेके चलते हैं आपको उस शिव मंदिर में जो इस परिसर में स्थित है। हम उन शिव के भी दर्शन कराएंगे, उस शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे और चर्चा करेंगे कितना प्राचीन और क्या है महत्व है, क्योंकि लगभग 200 वर्ष प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कराना भी इस अवसर पर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, अब हम आ गए हैं उस शिव दरबार में। शिव जी के दर्शन अर्चन कराने के लिए, आपको पूजन अर्चन यहाँ करने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। और लगभग 200 वर्ष प्राचीन यह राम जी का दरबार वाला मंदिर, और वहीं पर शिव का शिवलिंग जो प्राचीन है उनके दर्शन करा रहे हैं हम आपको। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उतना ही प्राचीन शिवलिंग है जितना कि यह मंदिर है।
ये उतना ही प्राचीन शिवलिंग है जितना कि देव जागेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास है। आप दर्शन करें, भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस शिवलिंग के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर आलोक सोनवलकर से, जो कि यहाँ 9वीं पीढ़ी के वह व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जिनका परिवार पूजन अर्चन कर रहा है। नित्य आराधना होती है और आराधना और पूजन अर्चन वैसे ही होता है जो कि सनातन धर्म की मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं। डॉक्टर सोनवलकर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब हम करेंगे चर्चा शिव की। ये शिव लिंग जो है वो कितना प्राचीन है और क्या महत्व? ये भी लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। और प्रभु श्री राम के विग्रह की जब स्थापना हुई उसी समय चूंकि जागेश्वर नाथ जी यहाँ नहीं आए, तो उसी स्वरूप में, उसी भाव में यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान शिव की पूजा अर्चना उसी विधि विधान से नियमित रूप से यहाँ पर होती है। जी, ये उतना ही प्राचीन है जितना कि वहाँ का है इतिहास है। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर आलोक सोनवलकर जिनसे हमने चर्चा की श्री राम मंदिर के संबंध में, शिवलिंग के संबंध में, और उन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी। हमने आपको दर्शन कराए और दर्शन लाभ दिलाकर आपको वह अवसर प्रदान किया कि आप इस दर्शन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। लगातार हम आपको ऐसे स्थानों पर लेकर चलते हैं जहां पर जिन मंदिरों का होता है इतिहास, धर्म और संस्कृति की देते हैं हम जानकारी। विद्वान वक्ताओं से हम करते हैं चर्चा ताकि आप तक धर्म और संस्कृति और इतिहास की जानकारी समय समय पर पहुंच सके। आने वाले समय में हम एक अलग जगह पहुंचेंगे, दर्शन कराएंगे, पूजन अर्चन किस प्रकार होता है उसकी जानकारी देंगे, इतिहास की जानकारी देंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।